कॉपी हो गया? यस सर। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप लोगों से क्वेश्चन बन जा रहे हैं जनरली इसके, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जा रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा फिर ग्राफ वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हाँ सर। ओके सर। कोई ऐसा तो नहीं जिससे क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे? चलो, तो अब मैं थोड़े ग्राफ बनाऊंगा। ये मेरा टाइम है और इधर मेरी स्पीड है। अब मैं 3 ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे। एक मैंने बनाया ग्रीन कलर से, कुछ ऐसा, एक सेकंड, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक मैंने बनाया आपका रेड कलर से, और एक मैंने आपको बनाया ब्लू कलर से। ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें से कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लू वाला। ब्लू वाला। ब्लू वाला। ब्लू वाला, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसमें से कौन सा जीरो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? लाल। रेड वाला। लाल वाला। ठीक है, और कौन सा इसमें से, ग्रीन वाला। ग्रीन। अच्छा, वाह, बोल भी दिए। हाँ। कौन सा इसमें से रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, ठीक है। समझ में आई बात? वैसे इसके लिए यहाँ पे स्पीड नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? वेलोसिटी। 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 अदरवाइज आपके सारे आंसर ही गड़बड़ हो जाएंगे, पहले दूसरे दोनों ही गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है बेटा। हाँ सर। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या बढ़ते हैं, इसी में बताएंगे। फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही आपके पास। इस बार मैं ग्राफ थोड़ा ऐसा बना रहा हूँ। सर वेलोसिटी की जगह अगर स्पीड लिखेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? क्या बेटा? वेलोसिटी की जगह स्पीड ले रहे तो पता नहीं ना गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चल भी रही कि नहीं चल रही, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कैसे बोल सकते हो फिर? अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो जीरो एक्सेलरेशन कह सकते हो क्या? सर वेलोसिटी उसको रिप्रेजेंट कर देगी। बेटा देखो, वो डायरेक्शन थोड़ी ना बता रहे हैं, हम लोग तो ग्राफ में बता रहे हैं, तो उसमें डायरेक्शन कैसे पता चल जाएगा? तो वही बात कह रहा हूँ कि वेलोसिटी में हम लोग कह सकते हैं कि एक डायरेक्शन को प्लस ले रखा है, एक डायरेक्शन को माइनस ले रखा है, इसीलिए हम लोग ऐसा ग्राफ बना पा रहे हैं, ठीक है बेटा। समझ में आई बात? ओके सर। स्पीड में तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, स्पीड का ग्राफ वैसा ही बनेगा ना। यस सर। स्पीड में वी कैन नॉट बी श्योर। वेलोसिटी में अगर ये ग्राफ बन रहा है मतलब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि एक डायरेक्शन को प्लस ले रखा है, एक डायरेक्शन को माइनस ले रखा है, उसी हिसाब से ग्राफ बन रहा है, ठीक है बेटा। यस सर। चलो, तो ये आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। आपको मैं टाइम बता देता हूँ थोड़ा सा। एक ये वाला क्रिटिकल टाइम है, ये वाला क्रिटिकल टाइम है। इन दोनों पर वैल्यू दे देता हूँ। ये आपका लेट से 2 सेकंड्स है, ये आपका 6 सेकंड्स है, ये है आपका स्पीड वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। मुझे चाहिए कि बताइए आप, फाइंड
फर्स्ट acceleration at t is equal to 1 second. Second, acceleration at t is equal to 4 seconds. Third, displacement in 1 second. Fourth, displacement between t is equal to 3 seconds to t is equal to 5 seconds. And fifth, displacement in 6 seconds. और जब मैं बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड मतलब शुरुआत से 1 सेकंड, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 से 1 सेकंड तक, ठीक है बेटा, समझ में आया? तो फटाफट आंसर देते जाएंगे हम लोग, है ना। फर्स्ट पार्ट का आंसर, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। 10 हम उसके लिए इस पॉइंट पर 1 सेकंड पर क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। यहाँ का स्लोप इज इक्वल टू इस पूरे का स्लोप, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Yes, sir. फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस -0 0 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड पार्ट, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड कितना होगा? 0 0 0। 0 होगा ना, हाँ समझ में आई बात। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, ये निकालना है। डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड मतलब मुझे ध्यान 5 दीजिए, मीटर। मुझे ये वाला एरिया चाहिए, राइट। हाँ तो सर। 5 मीटर। हाँ ठीक है, इस एरिया के लिए मुझे यहाँ की वेलोसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर। तो उसके लिए मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1 सेकंड के लिए क्या बोलेंगे, u इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। आपको टाइम t दे रखा है 1 सेकंड। आप चाहो तो सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो या फिर वेलोसिटी निकाल के एरिया निकाल सकते हो, है ना। समझ में आई बात, हाँ या ना। हाँ सर 5 है। हाँ सर। अदरवाइज आप ये sir. भी अब आप लोगों ने शॉर्टकट में कैसे किया, बोला कि सर यहाँ 0 यहाँ 20 तो बीच में 10 ही होगा, ठीक है, लेकिन ऐसे आप एग्जाम में नहीं लिखोगे ना, हाँ या ना, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। फोर्थ, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इज इक्वल टू 3 सेकंड टू 5 सेकंड, बताइए जरा। 40 3 सेकंड यहाँ पर, 5 सेकंड यहाँ पर, पूरे टाइम वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वाला एरिया निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 40 डिस्प्लेसमेंट 40 इक्वल टू 30। 20 इंटू ये 3 सेकंड, ये 5 सेकंड, 20 2 इंटू टाइम इंटरवल कितना है 2, दैट इज इक्वल टू 40 मीटर। फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड्स, मतलब ये पूरा एरिया चाहिए मेरे को। अब हाँ सर। पूरा एरिया कैसे आएगा, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया सर ऑफ 100 होगा। सर 100 हाफ इन, ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 6 प्लस 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 20, दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। नहीं सर। नहीं है, ओके। सर फिफ्थ वाला एक बार बता दीजिए तो। फिफ्थ वाला बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड्स क्या हो, 6 सेकंड क्या होगा, ये 0 से लेके 6 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस पूरे कर्व के नीचे का एरिया, ये पूरा एरिया। अभी शेप कैसा है, ट्रेपीजियम है कि नहीं है? यस सर। ये ट्रेपीजियम शेप है, तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल यस साइड्स, सर। नीचे वाला साइड 6, ऊपर वाला साइड 4, यस सर, समझ गई। इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, तो हाफ इंटू 10 सेकंड इंटू 20 मीटर पर सेकंड, दैट इज 100 मीटर, ठीक है बेटा। यस सर। आगे बढ़े, जी सर। यस सर। यस सर। चलो देखिए, अगला है हमारे पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है।
ग्राफ कैसा है? तो ग्राफ कुछ ऐसा बताता हूँ अभी। ठीक है, ये है आपका 5 सेकंड, ये है 6 सेकंड, ये है 1 सेकंड, ये है लेट्स से 4 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, पूछा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन इंटरवल। बताइए। सर 4 मीटर, क्या? सर 4 5 मीटर। मीटर। नहीं सर 20 मीटर होगा। क्या आएगा? आपने बोला डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया दैट इज इक्वल टू 20 मीटर होगा। हाइट। बेस कितना है? 5, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना ये भी 5 है, ये भी हाँ 5। सर। बेस कितना है? 5 इंटू हाइट कितना है? 4 4 दैट इज इक्वल टू 20 20 मीटर। मीटर। आया ना? यस सर। यस आपका सर। आंसर आ रहा है ये? हाँ सर। हाँ ये सर। बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों गलत है बताऊं? सर ग्राफ ही पॉसिबल नहीं है, ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। टाइम पीछे जा रहा है। कैसे बताते हैं? नहीं, टाइम पीछे जा रहा नहीं, ऐसे मत देखो, ऐसे देखो। t इज इक्वल टू 5.5 सेकेंड्स पे बताइए तो वेलोसिटी कितनी है? ये वाली है या ये वाली है? बताइए तो जरा। सर दोनों ही तो आ रहा है। क्यों पॉसिबल नहीं? बिकॉज वी हैव गॉट टू वेलोसिटीज एट सेम टाइम। समझ में आया? ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक पार्टिकल एक ही साथ दो वेलोसिटी से मूव कर रहा है? नो नहीं सर। सर। तो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, ग्राफ वाले क्वेश्चंस नहीं बन रहे आप लोगों से? तो ग्राफ में तो हो गया ना, आप करना क्या? एरिया निकालना होता है, स्लोप निकालना, दोनों तो आता ही आपको, है ना बेटा? सर बट इसमें मिस्टेक्स हो जाती है। मिस्टेक्स हो जाती है तो बेटा उसका क्या करेंगे? सर जैसे अभी ये वाला हुआ, हम लोग सब 20 मीटर निकाल के खुश थे। ठीक है, ध्यान रखो, मतलब आता तो ही, ध्यान रखना है ना। सर यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखो फिर से हमारे पास इधर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। ये वेलोसिटी, ये टाइम। ठीक है, इस बार ग्राफ कैसा है बताते हैं। तो ग्राफ है आपका कुछ ऐसा, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, रेड नहीं, ग्रीन से बनाएंगे। यहाँ शुरू हुआ, यहाँ गया, यहाँ गया, पैरेलल आया, यहाँ गया, फिर यहाँ आया। ठीक है बेटा, यस सर। काम करता हूँ। ठीक है, ये जीरो हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जीरो पहुंचा नहीं, मेरे से जीरो हो चुका है। ठीक है बेटा, वेलोसिटी फाइनली यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो अब बोल रहे हैं ये वेलोसिटी है आपकी 10 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड,
ये वाला टाइम दे रखा है आपको 10 सेकंड्स, ये वाला टाइम दे रखा है 12 सेकंड्स, ये वाला टाइम दे रखा है 15 सेकंड्स, ये वाला टाइम दे रखा है 16 सेकंड्स। ये वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है और ये वाला टाइम दे रखा है आपको 20 सेकंड। पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बतलाइए क्या करोगे? तो ट्रायंगल का एरिया निकाल के सर नीचे इंडिविजुअल वाला एरिया। और नीचे का क्वाड्रेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू A1 प्लस A3 माइनस A2। हाँ या ना? क्यों? नेगेटिव साइड का ग्राफ क्या बता रहा है? वेलोसिटी नेगेटिव, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव। हाँ सर। नीचे वाला एरिया क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? A1 प्लस A3 और नीचे वाला एरिया बेसिकली होगा तो प्लस A2, बट A2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। समझ में आई बात? हाँ सर। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आ जाएगा? सबट्रैक्ट करना होगा। पॉजिटिव। हाँ, तो दिस इज इक्वल टू A1 कितना है, कोई बताएगा मेरे को? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 5 मीटर। हाफ इंटू 10 इंटू 10 कितना हुआ? 50 मीटर हुआ बेटा। 5 कहाँ से आया? हाँ सर। A3 कितना हुआ? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है? 4 इंटू हाइट कितना है? 10, दैट इज इक्वल टू 20। 20। और A2 कितना हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड कितनी? 10 से 16, 6। दूसरी साइड कितनी? 12 से 15, 3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 8, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 9, 36। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 50 प्लस 106। 20 माइनस 36 ना बेटा, 34। दैट इज इक्वल टू 34 मीटर। अब इस तरह की गलतियां करोगे तो कोई क्या करेगा बताओ? ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो हो तो गए क्वेश्चंस आपके सारे, है ना? मोशन वंडी में कोई डाउट नहीं मतलब आप लोगों को? नहीं सर। नहीं सर। एग्जाम में गड़बड़ करके कोई नहीं आएगा ना? फुल मार्क्स लाओगे ना? मोशन वंडी का कोई क्वेश्चन आएगा कितना भी कहीं से भी आ जाएगा तो? हाँ सर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्लास में ग्रेविटेशन के क्वेश्चन करने हैं। सर इसके बाद सर वर्क एनर्जी पढ़ाएंगे ना, हाँ ग्रेविटेशन का ऑब्वियसली पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे बेटा, वर्क पावर एनर्जी सब सारे चैप्टर पढ़ेंगे, छोड़ेंगे थोड़ा ना कुछ। ओके सर। बचा क्या है? वर्क पावर एनर्जी बचा है और कुछ भी सर नहीं साउंड बचा है सर। सर। साउंड है, साउंड है। साउंड बचा। साउंड तो रिमूव हो गया। नहीं सर, पढ़ना है साउंड। पढ़ना तो है। ठीक है बेटा। साउंड में तो बेटा ऐसा है ना कि जितना आपकी बुक में उतना ही पढ़ा सकते हो 9th क्लास में, उससे ज्यादा पढ़ाने के लिए बहुत सारी मैथ्स चाहिए होती है। ठीक है, सर पढ़ा दीजिएगा, हम लोग नहीं अब थोड़ा पढ़ाऊंगा बहुत तो जरूर, मैं ये मैथ्स नहीं कह रहा जान हूँ। ही रहे हैं। अरे बाबा ये नहीं कह रहा हूँ नहीं नहीं सर, पढ़ाऊंगा, थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा दीजिए ना। मैं ज्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे। उसका कारण है कि उसके लिए बहुत ज्यादा मैथ्स चाहिए होगी, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा हमको। तो साउंड सर में मैथ यूज करने में क्या प्रॉब्लम है? अरे ऐसी मैथ्स चाहिए होगी जो आपने नहीं पढ़ी है। ठीक है, सर जैसे जैसे बहुत हाई लेवल ट्रिग्नोमेट्री, हाई लेवल डिफरेंशिएशन, सब कुछ चाहिए होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत हाई लेवल चाहिए होगी मेनली, और इतनी हाई लेवल चाहिए होगी कि परेशान हो जाओगे अभी। सर अभी तक तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े भी नहीं है। हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब चाहिए होगा, तो वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी। हम लोग अभी क्या करेंगे, साउंड आपका बेसिक लेवल पे रख लेंगे। आपके स्कूल के लेवल पे पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा जरूर साउंड, बट आपके स्कूल लेवल पे पढ़ाऊंगा। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो बता पाऊंगा बता दूंगा। बट उसके बाद हम लोग कुछ, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा साउंड में, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि आपके स्कूल के लेवल का पढ़ाने में कितना टाइम लगेगा? कोई खास टाइम लगेगा ही नहीं, है ना? 2-3 दिन। और उसके बाद आपका वर्क पावर एनर्जी भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, क्योंकि उसमें भी जो आपका पोर्शन है उसको पढ़ाने के बाद सिर्फ कुछ न्यूमेरिकल्स एक्स्ट्रा कराने होते हैं। ठीक है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता के, 1-2 फॉर्मूले एक्स्ट्रा बता के कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, लोग अच्छे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, और फिर भी एक्स्ट्रा टाइम ज्यादा लगेगा नहीं। तो उसके बाद हम लोग आपके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब चीजें फिजिक्स में मैं पढ़ाऊंगा। फिजिक्स के क्लासेस में मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा हायर लेवल की। ठीक है बेटा, ये बहुत अच्छा है सर। है ना? हाँ चलिए, सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा।
चलो अभी मतलब आपके जो बुक में सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम ऑलरेडी कुछ कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं ना हर सब्जेक्ट हर चैप्टर में, कि नहीं पढ़ रहे? सर डिफरेंशिएशन में क्या सर साइन थीटा का वो सब कराएंगे? सब पढ़ाएंगे बेटा। ये तो अच्छा बात है, बहुत ही अच्छा। ठीक है बेटा, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या अच्छा, करना है ठीक अपन है। को? ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स में कुछ लोगों को डाउट आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है बेटा? सर थोड़ा बहुत फोर्स ग्रेविटेशन का का भी करा दीजिए। कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो रहा है। हाँ, कैलकुलेशन तो बेटा बड़ी होती है, उसमें तो कोई हेल्प थोड़ा ना कर सकता हूँ मैं। वो तो आप सर हो सके तो थोड़ा फोर्स से भी करा देंगे, है सर? देखो नेक्स्ट फोर्स से भी, देखो मैं जहां से बोलोगे वहां से करा दूंगा। थिंग इज मेरे को चाहिए ये, मैं चाहता हूँ कि क्योंकि एक या दो एक ही क्लास मिलेगी शायद अब हमको, तो मैं चाहता हूँ कि हम उसमें जितना जिस चैप्टर में डिफिकल्टी हो रही है उसके ज्यादा से ज्यादा कर लें, जिसमें कम डिफिकल्टी हो रही है उसके भी कुछ कर लेंगे, ठीक है बेटा? ठीक है सर। सर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन तो एक बार आप उसका रिवीजन करा दिए थे जब हम लोग का एग्जाम होने वाला था। हाँ ठीक है, फिर भी एक पहले ग्रेविटेशन कर लेंगे, ग्रेविटेशन के बाद टाइम बचेगा तो फोर्स भी कर लेंगे, ठीक है? चलो ओके अभी के लिए क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू Bye, sir. बेटा, Good night, sir. गुड नाइट बेटा।